आदिवासियों के पट्टे निरस्त करने के मामले पर सियासत रफ्तार पकड़ रही है, जहां लगातार कांग्रेस नेता बीजेपी सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। वहीं अब इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आदिवासियों के पट्टे निरस्त करने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के आंकड़ों में भिन्नता है। केंद्र सरकार के पोर्टल पर आदिवासियों के पट्टे निरस्त करने की जानकारी डाली गई है और दूसरी तरफ प्रदेश सरकार आदिवासियों को पट्टे देने की बात कह रही है। आप दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है, यह जांच का विषय है। अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं और सरकार भी आदिवासियों को उनका हक नहीं देना चाहती। विपक्ष इस मुद्दे को आगामी विधानसभा सत्र में उठाएगी। देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों को पट्टे देने में भेदभाव कर रही है। और क्या फॉरेस्ट के लोग मिलके क्या आदिवासियों की जमीनों पे कब्जे करवा रहे हैं? क्या वो आदिवासी पहले से वहां पे रह रहे थे 2006 के पहले? ये आज एडवांस टेक्नोलॉजी है का ज़माना है। हम आवेदन निवेदन पे लगे रहते हैं कि सरकार को जब गूगल मैप है, गूगल इमेजरीज आपको सभी को एक पब्लिक पोर्टल पे अवेलेबल है, तो 2006 के पहले जो काबिज थे जिनकी ज़मीनें, उसकी आप इमेजरी निकाल लो। ये जो दावे आपत्तियां हो रही है, नए आवेदन आ रहे, पुराने आवेदन आ रहे, तो इनको लेके सरकार स्पष्ट नहीं है। क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास क्या नहीं है, क्या इमेजरीज नहीं है? तो मैं अवेलेबल करा देता हूं 2006 की पहले की। मुख्यमंत्री जी उसके आधार पे सबको पट्टे दे, खत्म करे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा वो वैलिड है। वहां के ग्राम सभा में जो बड़े बुजुर्ग लोग जिन्होंने कहा कि हम यहाँ पर ये लोग काबिज है, तो उस आधार पे दे। किस आधार पर जिले की कमेटियां निरस्त कर रही है, ये समझ में नहीं आता। ये राजनीतिकरण हो रहा है। और मैं सोचता हूँ कि आदिवासियों या अन्य समाज जो कई सालों से उस जमीनों पे है, उनको हक मिलना चाहिए तत्काल। हमने नेपा नगर से शुरुआत करी है, कई जगह इस प्रकार की बात है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के अलावा भारत सरकार के 3/5/2025 को जो इधर कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री था तब पट्टे का अधिकार हमने वन में रहने वालों को दिया था। बीजेपी सरकार ने पट्टे निरस्त कर दिए। वन अधिकार अधिनियम कानून पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की देन है। बीजेपी की सरकार किसानों को मार मार कर भगा रही है। मांग उठाई थी, इसके बाद अब सरकार ने इस बात को माना। आपने अच्छा प्रश्न किया। वन अधिकार अधिनियम कानून बना, कांग्रेस सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मुख्य प्रधानमंत्री थे। उस समय मैं कृषि मंत्री था और ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री मेरे पास थी, और मैंने वहाँ पर लोगों को, किसानों को बना पट्टा कानून बना के सब जितनी जंगल की जमीन में 15-20 साल से जिनका कब्जा है उनको मालिक बना दो। उनको मालिक बना दिया, उनको पट्टा दिया। वो सारी पट्टा दी कार्रवाई चल रही थी, कई को पट्टा मिल गया, मगर आज उसका उल्टा हो गया। जितने कांग्रेस ने पट्टे दिए तो सब निरस्त कर दिए और किसानों को और मार मार के भगा रहे। यहाँ पर देखो पूरा गांव उजाड़ दिया, वहाँ पे अपना खाते गांव में पूरा गांव उजाड़, किसानों को सब सारे मकान बुलडोजर घुमा दी। ये तो हालत है। जब उनको पट्टा दिया था कांग्रेस सरकार में, आप बुलडोजर घुमाने की क्या जरूरत थी? ऐसे कई प्रदेश में, आप सिंगरौली में उधर है, आपके और किसी जिले में रायसेन में, आपके बना सीहोर में, आप कई जगह से बना मंदसौर में, और कई मकान उजाड़ दिए और सारी जमीन कब्जे कर ली है। तो ऐसी है किसानों की हालत, और क्या बनाए देंगे आप देख रहे हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो आदिवासियों के पट्टे निरस्त करने के मामले पर सियासत रफ्तार पकड़ रही है, जहां लगातार कांग्रेस नेता बीजेपी सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। वहीं अब इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।